गुड इवनिंग स्टूडेंट, जीआईसी टेक्निकल में आप लोग का मैं ए के वर्मा स्वागत करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे कि आईटीआई का हम लोग फुल सिलेबस स्टार्ट कर दिए हैं, जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ऑफलाइन भी जिन भी बच्चों को अगर इंटरेस्टेड होगा, आप यहाँ बनारस के हमारे ब्रांच पे आके संपर्क कर सकते हैं। तो हम लोग लास्ट टाइम में आईटीआई के बच्चों के लिए हम लोग पहला चैप्टर जो कि इलेक्ट्रिसिटी था। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग स्टार्ट कर दिए थे। जहाँ तक हम लोग पढ़े थे, करंट को पढ़े थे। ठीक, करंट के बाद हम लोग वोल्टेज को पढ़े, फिर उसके बाद रेजिस्टेंस को पढ़े। यहाँ पे हम लोग देखें कि करंट को आई से डिनोट कर रहे थे, जो कि क्या था कि आवेश की प्रवाह की दर हमारे क्या था, करंट था। फिर उसके बाद इसका मात्रा क्या था, एम्पियर। ठीक, फिर इसके बाद वोल्टेज को देखें तो वोल्टेज क्या था कि किसी चार्ज को किसी अनंत से किसी एक पॉइंट पर लाने में जो भी एनर्जी हम लोग दे रहे हैं, जो एनर्जी हम लोग लगा रहे हैं, वो क्या है, वोल्टेज है। इसको V से हम लोग डिनोट कर रहे थे। इसका मात्रा क्या था, वोल्ट था। ठीक, और इसको हम लोग V बराबर किससे, W/Q से हम लोग डिनोट कर रहे थे। यहाँ करंट क्या था, I बराबर Q/T था। ठीक, फिर इसके बाद हम लोग देखिए रेजिस्टेंस क्या कर रहा था कि जो भी हमारे पास करंट थी, उस करंट का क्या कर रहा था, ये अपोज कर रहा था। ठीक है, करंट का ये क्या कर रहा था कि बहने में ये अपोज कर रहा था। तो इसका हम लोग देखिए कि इसको हम लोग कैपिटल R से डिनोट करते हैं, और इसके बाद देखें कि उसके नियम के अनुसार R बराबर रो L/A था। ठीक, तो इससे हमको पता चला कि जैसे जैसे हम लोग लेंथ बढ़ाएंगे, वैसे वैसे हमारी रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी, और जैसे एरिया को बढ़ाएंगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग देख चुके थे। इसके बाद हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में ही देख रहे थे। तो रेजिस्टेंस के हम लोग देखे थे कि संयोजन, रेजिस्टेंस का हम लोग देखे थे संयोजन, जिसमें हम लोग देखे थे कि पहला हमारा क्या था, सीरीज, दूसरा हमारा क्या था, पैरेलल। ठीक, सीरीज मीन्स 3D, और यहाँ पे देखे थे समांतर। ठीक है, तो श्रेणी और समांतर ये हम लोग देखे थे। तो यहाँ हम लोग श्रेणी में देखे थे कि जब भी हम लोग कोई भी ब्रांच का, अगर हम लोग 3 रेजिस्टेंस ले लिए हैं, तो 3 रेजिस्टेंस लिए हैं, तो हमारा R1, R2 और R3 है। तो पहले रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा और दूसरे रेजिस्टेंस का पहले सिरे को मिला देंगे। ठीक, सेम प्रक्रिया आगे भी करेंगे। तो जब ये बनेगा हमारा, तो इस जो नेटवर्क हमारा बना है, तो इस नेटवर्क को हम लोग क्या बोलेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक भी पाथ क्या है, वह चेंज नहीं हो रहा है, जो सीधे सीधे जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि करंट हमारा क्या था, सेम था। हमारा सभी ब्रांच में करंट कैसा था, सेम फ्लो कर रहा था। ठीक, तो यहाँ पे जो हमारे लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया था, वो क्या था, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग समांतर में देखें तो सेम इसी तरह अगर हम लोग ले लेंगे कि 3 रेजिस्टेंस हमारे पास है। ठीक, और तीनों के पहले सिरे को पहले सिरे से और तीनों के दूसरे सिरे को दूसरे सिरे से अगर जोड़ दें, तो इस प्रकार जो हमारे पास फिनोमिना बन रहा था, जो भी हमारे पास नेटवर्क था, वो कैसा था, वो पैरेलल था। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम लोग देख रहे हैं कि R1, R2 और R3 है, तो जो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देख रहे थे, यहाँ पे क्या था, V सबके लिए सेम था। ठीक, तो R इक्विवेलेंट कितना था, इसको हम लोग 1/R बराबर कर रहे थे, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ तक हम लोग देख चुके थे। ठीक है, तो अब हम लोग ये एक और चीज़ देखेंगे कि जब हमारे पास ये 3 रेजिस्टेंस है ना, R1, R2 और R3, तो हम उसका इक्विवेलेंट कैसे निकाल रहे हैं, ये निकाल रहे हैं। अब यहीं पे अगर हमारे पास सिर्फ क्या हो जाए कि सिर्फ 2 रेजिस्टेंस हो जाए, क्या हो जाए कि सिर्फ हमारे पास क्या हो कि 2 रेजिस्टेंस है, जो कि किस में है, पैरेलल में है। ठीक, ये R1 और ये R2,
तो अगर हम लोग आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो क्या होता है 1/r 1/r1 1/r2, ठीक है। तो ऐसे हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा r1 इंटू r2 r1 प्लस r2। तो ये किसकी वैल्यू आई है 1/r इक्विवेलेंट की वैल्यू आई है, ठीक है। और एग्जामिनर जानता है कि हम लोग कहाँ गलती करेंगे, बच्चे कहाँ पे गलती करेंगे। तो वो जो 4 ऑप्शन दिया रहेगा 2 रेजिस्टेंस निकालने के लिए जब भी दिया रहेगा, तो जो 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन 1/r का ही होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या है कि जल्दीबाजी में हम लोग क्या करते हैं कि 1/r का ही हम लोग क्या कर लेते हैं वैल्यू टिक करके आ जाते हैं और हमको लगता है कि सही है, ठीक। लेकिन क्या होता है कि जल्दीबाजी में हमसे गलत ऑप्शन टिक हो जाता है और हमारा आता हुआ क्वेश्चन भी क्या होता है गलत हो जाता है, ठीक है। तो इसी को मद्देनजर हम लोग रखते हुए हम लोग जो 1/2 रेजिस्टेंस के लिए जो हम लोग 1/r इक्विवेलेंट कर रहे थे, सेम इसी के लिए हम लोग क्या करेंगे r इक्विवेलेंट बराबर ऊपर का क्या कर देंगे, इसको पलट देंगे तो r1 इंटू r2 अपॉन r1 प्लस r2, ठीक। हम लोग डायरेक्ट 2 रेजिस्टेंस के लिए डायरेक्ट ये हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है। कि जहाँ पे भी 2 रेजिस्टेंस आएगा, ठीक, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2 मीन्स क्या हो जाएगा ऊपर का गुणा नीचे का जोड़, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया सबको, ठीक। अब इसके बाद क्या है कि जैसे कि हम लोग सीरीज में देखे थे कि अगर हमारे पास पहला क्या है सीरीज का श्रेणी संयोजन है, ठीक। तो हम लोग क्या देखे थे कि अगर अलग अलग रेजिस्टेंस है R1 है R2 है और R3 है, अलग अलग रेजिस्टेंस है, तो R इक्विवेलेंट कितना आ रहा था R1 प्लस R2 प्लस R3 ये आ रहा था। लेकिन यहीं पे अगर हमारे पास सेम रेजिस्टेंस हो जाए, ठीक, सेम रेजिस्टेंस R तो R इक्विवेलेंट कितना आएगा R प्लस R, इसका मतलब क्या हो गया 3R, R इक्विवेलेंट कितना आ गया 3R। तो इससे हमको एक चीज़ पता चलता है कि अगर हमारे पास सेम रेजिस्टेंस जितने नंबर ऑफ हैं, ठीक, यहाँ पे 3 नंबर है सेम रेजिस्टेंस के, तो यहाँ पे भी कितना आया कि 3 आया। यदि यहाँ पे ही n नंबर के R या फिर हम लोग ये लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं कि समान रेजिस्टेंस के क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि समान रेजिस्टेंस के n नंबर n संख्या के लिए R इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा, ठीक। तो R इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास अगर सेम रेजिस्टेंस है और कहाँ तक है n तक है, ठीक है, कहाँ तक है हमारे यहाँ पे n तक है, ठीक। अगर ये R है, ये कहाँ तक है NR तक है, तो अब हमारा क्या हो जाएगा R इक्विवेलेंट बराबर n इंटू R, ठीक, n इंटू R ओम, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया कि अगर हमारे पास n नंबर के हैं रेजिस्टेंस है और समान वैल्यू के सब हैं, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं n इंटू R लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इसी तरह जस्ट हमारे पास एक समांतर भी है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ये हमारा क्या है कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक नंबर में डायरेक्ट पूछ देता है कि अगर हमारे पास n नंबर के R रेजिस्टेंस है, हमारे पास समान रेजिस्टेंस है, ठीक, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा n इंटू R,
ठीक है, हो गया नोट। ठीक, तो अब इसके बाद अगला क्या है कि अगला अगर हम लोग समांतर के लिए देखें तो समांतर संयोजन में हम लोग देखे थे कि सिर्फ दो रेजिस्टेंस के लिए क्या किए हम लोग, एक हम लोग शॉर्टकट बना दिए, सिर्फ दो रेजिस्टेंस के लिए आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ऊपर का गुणा नीचे का जोड़, ठीक है, ऊपर का गुणा और नीचे का जोड़, ठीक है। और जब ये आर रेजिस्टेंस है और अलग अलग है तो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहीं पे अगर हम लोग क्या करें कि समान क्या कर दें, समान वैल्यू के समान मान के समान मान के दो रेजिस्टेंस के लिए आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा। अगर यहीं पे हम लोग देख लें कि समान वैल्यू के लिए अगर हमारे पास दो रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू कितनी है, आर आर है, ठीक, तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग देखे थे ऊपर का गुणा नीचे का जोड़, R1 था प्लस R, तो यहाँ क्या हो गया R इंटू आर अपॉन 2R, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया और टोटल हमारे पास कितना आया R/2, टोटल इक्विवेलेंट कितना आया R/2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे हम लोग समांतर में समान वैल्यू के अगर रेजिस्टेंस को हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि जो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा उस संख्या को डिवाइड करने के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे समान मान के n संख्या वाले रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध का मान। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास बहुत सारे रेजिस्टेंस है, ठीक, जिसकी वैल्यू क्या है सेम है और इसकी नंबर कितना है कि n नंबर तक है, ठीक है, कि ये कितने नंबर तक है n नंबर तक है, तो इसकी इक्विवेलेंट कितनी आ जाएगी, हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं R इक्विवेलेंट बराबर जो टोटल हमारा रेजिस्टेंस है और जितने नंबर हैं, ठीक है, जो हमारा रेजिस्टेंस एक रेजिस्टेंस की वैल्यू का मान है, ठीक, और उसके बाद जितने हमारे पास नंबर हैं, ठीक है, उससे हम डिवाइड कर देंगे तो डायरेक्ट हमारा क्या हो जाएगा R ओम, हमको R इक्विवेलेंट मिल जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हमको एक चीज़ दिखी है ना, इसको नोट कर लीजिए पहले, ठीक, हो गया ये। अब यहाँ पे हम लोग एक चीज़ देखे थे कि यहाँ पे अगर हम लोग n संख्या के अगर n संख्या हमारे पास है समान मान के रेजिस्टेंस है, ठीक है, समान मान के रेजिस्टेंस है, तो हम लोग यहाँ देखे थे कि जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा था वो संख्या के n गुना के बराबर था, ठीक है, यहाँ पे संख्या के n गुना के बराबर, मतलब कि सीरीज में जब भी हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो वो सीरीज के पूरे मान से जो भी हमारा सबसे बड़ा वाला मान होगा या फिर जितने भी मान है उससे ज़्यादा ही वैल्यू का इक्विवेलेंट हमारे पास आएगा, ठीक। और सेम इसी तरह यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि पैरेलल में क्या हो रहा है कि जो हमारे पास रेजिस्टेंस है उस अगर वहाँ पे हम लोग सबसे कम वाले से भी छोटे वाले रेजिस्टेंस का मान आ रहा है, ठीक, कि हमारे सर्किट में जो सबसे छोटा मान का रेजिस्टेंस है उससे भी छोटा हमारा आएगा आर इक्विवेलेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस का सीरीज पैरेलल, ठीक, कंप्लीट हो जाता है। हम लोग अगली क्लास में क्या करेंगे
कि इसके पे हम लोग जो भी हमारे पास सवाल है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोग पहला ही सवाल एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक, अगर हम लोग एग्जाम्पल ले लें, जैसे ठीक, ये हमारे पास 20 वोल्ट है, यहाँ पे 2 ओम, ठीक, 4 ओम और 6 ओम के रेजिस्टेंस है। तो आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए अगर दे दिया कि आर इक्विवेलेंट बराबर कितने हो जाएंगे, ठीक, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करने जाएंगे तो ये देखो करंट हमारा सब में सेम जाएगा। ठीक, और हम लोग देख रहे हैं कहीं पे भी पाथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है। जो करंट यहाँ से जा रही है वो फिर वापस चल जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट बराबर जो 2 ओम का रेजिस्टेंस है, 4 ओम का है और 6 ओम का है, ये कितना हो जाएगा, 12 ओम हमारा आर इक्विवेलेंट आ जाएगा। मतलब कि अब इसकी सर्किट कैसी बन जाएगी, बारह ओम और यहाँ V वोल्टेज। ठीक, अब जो वोल्टेज यहाँ पर हमको वैल्यू दी जाएगी और जो करंट होगा हम लोग यहाँ से वोल्टेज और रेजिस्टेंस से करंट नाप लेंगे, या फिर वोल्टेज और रेजिस्टेंस और करंट से वोल्टेज आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, सेम अगर इसी तरह यहाँ पे देख लो, जैसे कि हम लोग किए थे कि अगर n नंबर ऑफ है तो यहाँ पे अगर हम लोग, ठीक, अगर 4 ओम 4 ओम और 4 ओम के रेजिस्टेंस हम लोग 3 लगाए हुए हैं, तो हम क्या बताए थे कि आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, n इंटू आर। ठीक, अगर सेम रेजिस्टेंस है, सेम मान के रेजिस्टेंस है तो n इंटू आर। तो यहाँ पे देखो n कितना है, 1 2 3 नंबर है। ठीक, आर हमारा कितना है, एक रेजिस्टेंस का मान 4, तो टोटल कितना आ गया, 12 ओम आ गया। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो गया, 12 ओम आ गया। ठीक है, सेम इसी तरह तो अगर हम लोग इसको हम लोग दूसरे वे से अगर करें, तब जैसे ये वाला हम लोग किए थे, तो आर इक्विवेलेंट बराबर क्या था, R1 4, R2 4 और R3 4। तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे भी 12 आ गया। ठीक है, तो पेपर में हमको क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम को सेव करते चलना है। ठीक, तो इससे लिए हम लोग को क्या करना होगा, ये सब जो हमारे पास छोटे छोटे ट्रिक है या फिर छोटे छोटे सॉल्व है, इसको हमको हमेशा याद रखना होगा। ठीक, कि हम लोग इतने बड़े कैलकुलेशन से बचने के लिए हम लोग क्या करें कि ये वाला चीज़ ज़्यादा यहाँ पे कारगर होगा। ठीक है ना, सेम इसी तरह अगर हम लोग पैरेलल का ले लेंगे, तो पैरेलल में अगर ये 6 है, ये 4 है। ठीक, अगर यहाँ पे बैटरी सोर्स कोई भी लगा दे, तो अगर यहाँ पे आर इक्विवेलेंट बोलेगा तो अगर हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम लोग जो ट्रेडिशनल वे है, जो स्टार्टिंग में बताए थे कि 1/R 1/R2, अगर उससे लगाएंगे तो 1/R कितना हो जाएगा, 1/4 प्लस 1/6। ठीक, ये हमको दिख रहा है कि पहले का पहले से जुड़ा है, ठीक, दूसरे का दूसरे से जुड़ा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमको क्या हो गया कि ये जान गए हम लोग कि समांतर में है, तो समांतर में है तो इसको ऐसे जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा LCM 24। या फिर हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, 12 से भी कर सकते हैं, 3 + 2 कितना हो गया, 5/12 कितना हो गया, 5/12 हो गया। ठीक है, तो क्या ये सही होगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पे आर इक्विवेलेंट कितना आया है, 1/R में है, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 12/5। अब यही अगर हम लोग दूसरे वे से करें, जहाँ पे हमारा क्या था, आर इक्विवेलेंट बराबर क्या था कि ऊपर का गुणा मतलब 4 × 6 और नीचे का जोड़। ठीक है, नीचे का क्या हो जाएगा, जोड़ हो गया। ठीक, तो 4 × 4 + 6 कितना होगा, 2.4।
और यहाँ पे अगर 12/5 को करेंगे तो 2 बार में जाएगा और 2 आएगा तो 2.4 ओम। तो देखो यहाँ पे दोनों वैल्यू क्या है, सेम आ रही है। और अलग अलग तरीके से हम लोग देखे हैं कि अगर हम लोग जो पुराना तरीका अगर उसको ही लेके चलेंगे तो 1/r 1/r2 करना पड़ेगा, ठीक। और यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी ये पहली वैल्यू ही दी रहेगी ऑप्शन में, ठीक है। तो हम लोग जल्दीबाजी में 1/r को ही मार के आ जाएंगे, जो कि सरासर क्या हो जाएगा, आया हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा, ठीक। तो आएगा तो 12/5, तो इससे ये गलती ना हो इसके लिए हम लोग पहले से ही हम लोग प्रैक्टिस में लेके चलेंगे कि अगर 2 ओम का 2 रजिस्टेंस है हमारे पास R1 R2, तो हम लोग कैसा करेंगे, ऐसे ही सॉल्व करते चलेंगे, ठीक है। अब सेम अगर इसी तरह हम लोग कर दें कि यहाँ पे 6 ओम का रजिस्टेंस, 6 ओम 6 ओम 6 ओम है, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा। अभी हम क्या पढ़ाए थे कि जो हमारे पास जितने नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है उसका हम लोग क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो हमारा R इक्विवेलेंट एक बार में आ जाएगा, ठीक। तो R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, R हमारा कितना है 6, नंबर ऑफ कितना है 1 2 3, तो कितना आ गया 2 ओम आ गया, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 2 ओम आ जाएगा, ठीक। अब इसको अगर हम लोग ट्रेडिशनल वे से करेंगे, जो स्टार्टिंग वाला हमारे पास है 1/r 1/r2, उससे भी आएगा 2 ओम, लेकिन क्या होगा कि ये ज़्यादा टाइम टेकिंग लेगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो ये क्या होगा कि ज़्यादा टाइम लेगा, तो जो कि हमारे पेपर के लिए बहुत खतरनाक है, ठीक। तो हम लोग को पहले से ही ये चीज़ हमको इम्प्लीमेंट करते चलना है कि वो हैबिट में आ जाए ऐसा, ठीक। तो यहाँ से हमको क्या मिला कि जो भी रजिस्टेंस हमारे पास है, ठीक है, तो ये हमारा सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, हो गया। अब इसके बाद हमारे पास एक आता है कि मिश्रित कॉम्बिनेशन। क्या है, मिश्रित संयोजन। इसमें क्या होगा कि सीरीज और पैरेलल दोनों सर्किट क्या होंगे कि एक साथ रहेंगे, ठीक है। मिश्रित वाले में या फिर मिक्स कनेक्शन में क्या होगा कि जो भी हमारे पास सर्किट आएगी वो दोनों सीरीज और पैरेलल दोनों का कॉम्बिनेशन वाला होगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास अगर A और B है, ये R1 R2 और ये क्या हो गया R3। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे इधर से चलेंगे तो यहाँ पे करंट का क्या हुआ, बंटवारा हो गया, कुछ करंट इधर जाएगी कुछ करंट इधर जाएगी, यानी कि I यहाँ पे गया तो ये I1 और I2 ये अलग अलग हो गया, ठीक। जहाँ पे भी करंट का बंटवारा हो जाएगा, ठीक, वहाँ से क्या होगा वो पैरेलल बन जाएगा, ठीक है। जहाँ पे करंट सेम जाएगी वो कौन सी होगी करंट, वो ब्रांच हमारा सीरीज रहेगा, ठीक। और जहाँ पे भी ये पैरेलल होगा, मतलब कि यहाँ पे करंट जहाँ पे बढ़ जाएगी वो क्या हो जाएगा हमारा पैरेलल हो जाएगा, ठीक। तो हम लोग जब भी सर्किट को या फिर जो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, अगर यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है, ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए जिस साइड से पूछा है कि इधर से निकालना है, ठीक, या फिर इधर से है दिया हुआ है A to B निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं कि एकदम अपोजिट जो एकदम लास्ट वाला ब्रांच है वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और वहाँ से स्टार्ट करने के बाद हम लोग शुरू तक आएंगे और स्टेप बाय स्टेप चलेंगे स्टार्टिंग में, ताकि हमसे क्या हो कि गलती ना हो, ठीक। और स्टेप बाय स्टेप चलने से क्या होगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस में लाने से ये रेजिस्टेंस वाली जो सर्किट है, ये सर्किट की प्रॉब्लम भी हमको बहुत आसानी से समझ में आएगी और धीरे धीरे क्या होगा कि हम इतने फॉरवर्ड हो जाएंगे कि देख के ही बता सकते हैं, ठीक। तो हम लोग इधर से सॉल्व करेंगे और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि R3 और जो हमारे पास R2 है उसका दूसरा सिरा एक साथ और पहला सिरा एक साथ है। तो ये हमको दिख गया कि R2 और R3 कैसा है, ये हमको पैरेलल में है, ठीक। तो पहला हमको क्या दिख गया, R3 पैरेलल है किसके, R2 के,
पहला हमको ये दिख गया R3 और R2 क्या है, एक साथ पैरेलल में है, तो यहाँ पे हमको R डैश निकालना है। ठीक, R डैश निकल गया तो ये हमारे को हमको पैरेलल में दिखा, तो R3 इंटू R2 ऊपर का जो गुणा नीचे का जोड़। ठीक, ये हमको क्या मिल गया, R डैश मिल गया। ठीक है, जब हमको R डैश, अगर एक हमारा सर्किट क्या हुआ, सॉल्व हो गया, तो हम लोग इसी का दूसरा फिगर बनाएंगे। ठीक, इसका हम लोग क्या करेंगे, अब हमको क्या कैसा सर्किट मिल जाएगा, ये मिल गया R1 और R डैश का। ठीक, R1 और R डैश हमको मिल गया। जैसे जैसे हमारी सर्किट कंप्लीट होगी, ठीक है, वैसे वैसे हम लोग नया नया फिगर बना के उसको सॉल्व करेंगे, ताकि हमको क्या हो कि ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। ठीक, तो अब हमको यहाँ पे एकदम क्लियर दिख रहा है कि जो करंट यहाँ से जाएगी वो सेम वापस आ जाएगी तुरंत। ठीक, यहाँ पे कोई भी करंट डिवाइड हुआ नहीं हुआ, तो यहाँ पे हमको पता चल गया कि ये अब कैसा है, सीरीज में है। तो R इक्विवेलेंट कैसा हो जाएगा, जो हमारे पास R1 था प्लस R डैश, ये जो वैल्यू आएगी हमारी, ये डायरेक्ट कौन सी वैल्यू होगी, R इक्विवेलेंट की। अब हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं R इक्विवेलेंट। ठीक, A था B, ठीक है, A और B हमारे पास। तो इस तरीके से हमारी सर्किट सॉल्व होती है। ठीक है, तो अगर हम लोग बस पीछे से करते आएंगे, ठीक, पीछे से स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, और जैसे जैसे सॉल्व करते जाएंगे वैसे वैसे इसको लिखते जाएंगे और नया नया फिगर यहाँ पे बनाते जाएंगे, तो इससे क्या होगा कि हमको जो सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी स्टार्टिंग में। ठीक है, ये समझ में आया आप लोग को। ठीक, फिर इसके बाद एक और हमारे पास दो बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टार टू डेल्टा और डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन आता है। ठीक है, कि अगर हमारे पास कोई भी ऐसा सर्किट है, ठीक, ऐसी सर्किट है जो कि स्टार में है, ठीक, तो हम अपने कन्वेंस के अनुसार या फिर अपने क्या कहते हैं इसको, कि अपने सुविधा के अनुसार, सॉरी, इसके अपने सुविधा के अनुसार उसको स्टार को डेल्टा में या फिर डेल्टा को स्टार में चेंज करके हम लोग क्या कर सकते हैं कि उस सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो हमारे पास पहला क्या हो जाएगा कि पहला क्या है कि स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। ठीक, स्टार से डेल्टा में कन्वर्जन, मतलब कि हमारे पास अगर एक रेजिस्टेंस है जो कि किस में है, स्टार में है, ठीक, R1 R2 और R3, ठीक, इसको किस में चेंज करना है, डेल्टा में चेंज करना है। ठीक है, हमको क्या करना है, इसको डेल्टा में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, ठीक, ये हम लोग आज हम लोग सीखेंगे स्टार टू डेल्टा और डेल्टा टू स्टार। ठीक है, तो जब भी ऐसा सर्किट आएगा कि अगर हमारे पास स्टार है और उसको क्या करेंगे, डेल्टा में चेंज करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि जो भी हमारे पास ये रेजिस्टेंस है, ठीक, जो भी ये रेजिस्टेंस है इसको R1 मान लेते हैं, R2 और R3। ठीक, इसको हम लोग क्या करेंगे कि तीनों के ऊपर क्या करेंगे कि एक एक डेल्टा बना देंगे। ठीक, इसके ऊपर क्या करेंगे, ठीक है, ये हम लोग क्या कर देंगे, डेल्टा बना देंगे। ठीक, ऐसा लग रहा है ये उल्टा बन गया है थोड़ा। ठीक, तो अपने सहूलियत के अनुसार जो हमारा क्या है प्रॉपर वे है, ठीक, ठीक है, अगर ये कैपिटल R1
R2 और R3 है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, R1 R2 और R3। ठीक है, तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे कि जो भी जब हमारे पास स्टार टू डेल्टा आएगा, ठीक, तो स्टार के ऊपर हम क्या करेंगे कि एक हम लोग इमेजिनरी एक डेल्टा बना लेंगे। ठीक है, एक हम लोग क्या करेंगे कि डेल्टा बना लेंगे, एक रेजिस्टेंस यहाँ, एक रेजिस्टेंस यहाँ, एक यहाँ। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या था, R1 था, हमारे पास यहाँ पे क्या था, R1 R2 और R3 था। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या लिए थे, स्मॉल R1 R3 और R2। ठीक है, तो जब भी हम लोग स्मॉल R1 निकालेंगे, ठीक, तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि कन्वर्जन में जब भी हम लोग निकालेंगे तो R1 के पास वाली जो ब्रांच वाली जो नोड पे कौन कौन से रेजिस्टेंस हमारे ऐड हैं, ठीक, इस वाले पे कौन कौन से रेजिस्टेंस ऐड हैं, तो R1 दिख रहा है और R2 दिखा ना, और क्योंकि R3 हमारा दूसरे नोड पे है ना, ठीक, तो उसको नहीं लेंगे, तो जिस पे ये ऐड है, ठीक है, हम लोग उसको लेंगे, तो क्या हो जाएगा R1 और R2, R1 प्लस R2 प्लस क्या हो जाएगा कि जो हम लिए थे उसका मल्टीप्लाई R1 इंटू R2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बटे में जो हमारे पास रिमेनिंग रहेगा, जो बटे में हमारे पास रिमेनिंग रहेगा। ठीक, समझ में आया कि किसको किसको लेंगे, R1 के लिए हम लोग क्या लेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R1 इंटू R2 बटे में जो हमारे पास रिमेनिंग है। ठीक, सेम इसी तरह R2 बराबर क्या हो जाएगा, जो हमारे पास R2 के लिए यहाँ पर है, तो R2 का नोड ये है और ये है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी ब्रांचेस यहाँ इस नोड से मिली हुई हैं। ठीक, तो R2 है और R3 है, तो क्या हो जाएगा R2 प्लस R3 प्लस R2 इंटू R3 अपॉन R1। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हमारे पास R3 आएगा, तो R3 के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये इसके साथ R1 वाला जुड़ा है और R3 वाला जुड़ा है, तो हम लोग R1 प्लस R3 प्लस R1 R3 डिवाइडेड बाई R2। ठीक है, तो ये वैल्यू जो भी आएगी ये हमारी डेल्टा में कन्वर्जन हो गया। ठीक, जो R1 की वैल्यू है ये इसके बराबर हमारी R1 की वैल्यू आ जाएगी, R2 की वैल्यू आ गई और R3 की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन होता है। ठीक, तो यहाँ तक समझ में आ गया सबको कि अगर हमारे पास कोई भी स्टार में है और इसको क्या करना है, डेल्टा में करना है, तो किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे कि वो स्टार वाला हमारा इसमें डेल्टा में बन जाएगा। ठीक, तो हम लोग क्या देखें कि एक इमेजिनरी क्या करते हैं, स्टार के ऊपर डेल्टा बना देते हैं। ठीक है, और डेल्टा बनाने के बाद जिस भी ब्रांच के लिए हम लोग देखेंगे कि R1 के लिए यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक, तो उसके नोड पे जो जो ब्रांच लगे हुए हैं उनका योगफल प्लस उनका गुणनफल और डिवाइडेड बाई जो रिमेनिंग हमारे पास है। ठीक है, सेम उसी तरह यहाँ के लिए लेंगे तो ये और जो रिमेनिंग है। ठीक, ये समझ में आ गया, इसको नोट कर लीजिए सब कोई, स्टार टू डेल्टा वाला। और ये देखिए ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट पेपर में दे देता है कि अगर हम स्टार में ये रेजिस्टेंस है तो डेल्टा में क्या रेजिस्टेंस आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि स्टार टू डेल्टा हो गया, अब हम लोग देखेंगे डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। ठीक है, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन, तो यहाँ पे हम लोग देखे थे स्टार टू डेल्टा, तो अब सेम उसी तरह क्या है, डेल्टा टू स्टार, कि अगर हमारे पास कोई भी ऐसा रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है जो कि किस में है, डेल्टा में है। ठीक, डेल्टा में है, अब यहाँ पे R1 R2 और R3 है। ठीक, अब इसको हमको किस में करना है,
स्टार में, R1 R2 और R3, ठीक। तो यहाँ पे भी हम लोग सेम उसी तरह करेंगे जैसे हम लोग स्टार टू डेल्टा वाले में किए थे। तो स्टार के ऊपर हम लोग डेल्टा बना दिए थे, तो सेम इसी तरह डेल्टा के अंदर अब हम लोग क्या कर देंगे, एक स्टार बना देंगे, ठीक। हम लोग क्या करेंगे कि एक हमारे पास जैसे डेल्टा है, ठीक, तो ये डेल्टा है, ठीक। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि एक हम लोग स्टार इमेजिनरी क्या करेंगे, स्टार एक हम लोग स्टार बना देंगे, ठीक। यहाँ पे क्या था हमारा R1 था, ये R2 और ये क्या था R3 था। इसी तरह स्मॉल R1 स्मॉल R2 और स्मॉल R3, ठीक। तो ये हमारा क्या है, स्मॉल R1 R2 और R3। अगर अब हमको डेल्टा टू स्टार करना है, ठीक, तो स्टार में R1 निकालना है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसका जो दूसरा सिरा है वो तो सबका कॉमन है तीनों का, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये जो नोड है, ठीक, इस नोड पे कौन कौन सा ब्रांच है, ठीक। तो इस पर हम लोग देखें कि R1 भी है और R3 भी है, लेकिन R2 नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जो जो उससे जुड़ा हुआ है उनका गुणनफल R1 इंटू R3 अपॉन तीनों का योगफल, मतलब R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। क्या हो जाएगा कि तीनों का योगफल, ठीक है। ठीक, तो इसी तरह हो जाएगा हमारे पास R2 के लिए होगा तो R2 में देखेंगे कि स्मॉल जो R2 है इसके साथ कौन कौन जुड़ा हुआ है, R1 जुड़ा है और R2 जुड़ा है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास अगर अब आएगा R3 के लिए, तो क्या हो जाएगा, R3 हमारा यहाँ पर है, ठीक। इसके साथ कौन कौन सा जुड़ा है, R2 जुड़ा है और R3 जुड़ा है, ठीक। तो R2 इंटू R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक। ये हमारे पास तीन रेजिस्टेंस आ जाएंगे जो कि किस में रहेंगे, स्टार में कन्वर्जन हमारा जो किए रहेंगे वो स्टार की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो इस तरीके से आज हम लोग क्या किए कि स्टार टू डेल्टा और डेल्टा टू स्टार कैसे कन्वर्जन करते हैं, ठीक है, ये आज हम लोग सीख लिए हैं। अब अगली क्लास में क्या करेंगे कि इसी के बेस पे हम लोग कुछ सवाल को क्या करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ठीक, तो आज के लिए क्लास बच्चों इतना बहुत हो गया, ठीक है। तो अगर आपको ये लेक्चर आपको पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक। और इस लेक्चर को क्या करिए, लाइक करिए, ठीक है। थैंक यू।